वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास से सिंपल लर्न। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का अपना चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। यहाँ पे देखिए लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है ना। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो अपने पुराने लेक्चर को जरूर देखिएगा। आज देखिए हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम अपने पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं कि कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन होती है और पैरेलल लाइन होती है, ठीक है ना। किसी भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे जो रिलेशंस बनते हैं, एंगल्स बनते हैं, वो डिफाइन होते हैं। तो उनको बड़ी अच्छे से हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं। तो आप ये क्वेश्चन करने से पहले उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, वो लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं मैथ में, यहाँ पे देखिए क्या सबसे पहले क्या होता है, आप बिल्कुल आसानी से रहिए, बिल्कुल तसल्ली से करिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं बड़बड़ाना नहीं होता है। देखिए कोई भी क्वेश्चन है होंगे सभी, ठीक है ना, क्योंकि होते भी हैं। अगर उसको आप सॉल्व करेंगे तो होंगे। कोई होता है थोड़ा डिले होता है, थोड़ा सा आसान लेंदी होता है, थोड़ा सा आसान होता है। आप बस क्या करना, आप बस एक पेशेंस रखिए कि हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो होगा। तो इसलिए बस आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को रीड करिए और करिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है यहाँ की बड़बड़ाना, ये क्या दे दिया, ये लाइन ऐसा क्यों, कुछ नहीं। देखिए आपने पढ़िए अच्छे से और अच्छे से क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व होगा, कोई भी क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले यही कि हाँ क्वेश्चन सिंपल है, हम कर सकते हैं, ठीक है ना। यही रखना है आपको कि तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ ए बी पैरेलल सी डी, कि आपके पास कोई भी लाइन है ए बी, वो आपके किसके सी डी के पैरेलल है, एंड सी डी पैरेलल ई एफ, और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। यहाँ पे देखिए ये जो है एक थ्योरम्स होती है, ठीक है ना, दे रखी है कि आपके पास कोई भी दो लाइंस है, अगर वो उसके पैरेलल है, ठीक है ना, कोई तीसरी लाइन इसके पैरेलल है, जैसे इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे ये लाइन है आपके और इसके लाइन दूसरी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। और एक आपको कोई लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है ना, कि ये इसके पैरेलल होगी, इससे ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सीधा सा सिंप्लीफाई क्या होगा कि जो AV है, ठीक है ना, AV जो है आपकी EF के भी पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज डिफाइन कर सकते हैं कि तीनों सारी पैरेलल होंगी इस तरीके से। और क्या आपको गिवन है, एंड Y रेशियो Z जो है वो 3:7 दे रखा है। ये Y है, इतना एंगल जितना भी है, और ये Z है, ठीक है ना। तो Y एंगल जितना भी होगा और Z एंगल अगर उनका हम लोग रेशियो करेंगे तो 3:7 होगा। आपको X की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है, ये आपको यहाँ पे X दे रखा है, ये फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो चीजें आपको गिवन दे रखी हैं उसको आप लोग नोट करेंगे। तो गिवन क्या दे रखा है आपको कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, और क्या दे रखा है आपका CD जो है वो EF के पैरेलल है। ये चीजें आपको दे रखी हैं। और आपको क्या दे रखा है कि जो Y रेशियो Z है, ठीक है ना, वो कितना दे रखा है आपको, 3:7 दे रखा है। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन अगर आपकी देखिए बात करते हैं रेशियो की, ये हम लोग पिछले कुछ क्वेश्चन है उसमें भी बात करते चुके थे रेशियो के, लेकिन आप नए हैं तो इसको हम देखिए दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर रेशियो में दे रखा है तो उस नंबर को हम सबसे पहले अलग करेंगे, ठीक है ना। अलग करने का मतलब कि Y और Z की कुछ वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब भी डिफाइन करेंगे तो Y इक्वल टू जो होगा आपका यहाँ पे क्या होगा, 3A होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो Z इक्वल टू होगा आपका 7A होगा। देखिए यहाँ पे A हमने किस वजह से लिया है, यहाँ पे जब भी रेशियो को डिफाइन करते हैं, जैसे आपके यहाँ पे रेशियो की बात करते हैं, ठीक है, जैसे Y की वैल्यू आप कुछ, यहाँ पे बस यही होता है जैसे रेशियो में कोई भी एंगल दे रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रेशियो में जैसे कोई भी एंगल दे रखे हैं, Y की वैल्यू, यहाँ पे Z की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये रेशियो करने पे 3:7 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे Y और Z की जो वैल्यू होंगी वो कुछ और होंगी, और रेशियो जैसे कुछ करते हैं, जैसे यहाँ पे आपका 3 और 7 ही है, ठीक है ना, 3 और 7 ही है। तो यहाँ पे Y की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं और Z की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने क्या करना है, ये 14 हो गया, ठीक है ना, और ये आपका 6 हो गया,
ठीक है ना, यही आपका दे रखा है, डिफाइन कर रखा है। अगर यहाँ पे आपको रेशियो करना है तो y के रेशियो करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6/14 होगा, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम y की वैल्यू जो है आपके पास कुछ और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने कुछ और लिया, यहाँ पे 9 ले लेते हैं और z की वैल्यू जो लेते हैं वो 21 लेते हैं। अगर हम इनका रेशियो करते हैं, ठीक है ना, y/z, अगर हम इस चीज का रेशियो करते हैं 9/21, ठीक है ना, क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। देखिए यहाँ पे भी रेशियो 3 7 आ रहा है, यहाँ पे भी रेशियो 7 आ रहा है, लेकिन अब कैसे पता होगा कि आपकी y की वैल्यू 7 और 6 और 14 लेनी है कि 9 और 18 लेनी है। तो यही देखिए अंतर, यहाँ पे जो आपने 2 का डिवाइड किया दोनों में, यहाँ पे आपने 3 का डिवाइड किया दोनों में, कहीं 4 का होगा, कहीं 4 5 का हो सकता है। तो यही जो रिलेशन है, ठीक है ना, ये जो आपका रिलेशन होता है रेशियो में, इसी को हम लोग ये मान लेट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रिलेशन आपको डिफाइन नहीं है यहाँ पे कि आपकी पर्टिकुलर वैल्यू आपको रेशियो में दे रखा है, तो ये आपका जो रिलेशन होता है ना कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो वही यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इनको लेट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रिलेशन आपको पता नहीं तो हमने लेट कर लिया, ये रिलेशन दोनों में ए है, तो अब इसको आप लोग अलग कर सकते हैं, तो ये रिलेशन फाइंड करके आप लोग आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास कोई भी दो लाइंस हैं इस तरीके से, यहाँ पे देखिए ये अगर हम सीडी लाइन ले रखें, उनको अलग करते हैं, और ये आपके पास जो एक लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना, देखिए ट्रांसवर्सल लाइन ये आपको कट कर रही है, तो कोई भी दो लाइंस हैं अगर आपको वहां पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल डिफाइन होते हैं, जैसे ये एंगल आपका इसके इक्वल होगा, ठीक है ना, और ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है ना, और ये वाला एंगल जो होगा आपके इसके इक्वल होगा, ये पूरा एंगल ये आपका इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस तरीके से इक्वल होगा। तो यहीं पे देखिए आप हम बात करें, ये आपकी लाइन एक सीडी है और ये ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है, और क्या होनी चाहिए, एक्स तरीके से शेप बननी चाहिए। तो यहाँ पे गौर करिए आप, देखिए ये जो लाइन है इस तरीके से ये, और यहाँ पे ये जो लाइन है इस तरीके से सीडी ये, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ऐसे एक्स शेप बना रही है, इसी चीज को हमने यहाँ पे देखिए अलग करके रखा हुआ है, ये चीजें थोड़ी सी डिफाइन कर रखी हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल आपका y है तो ये भी आपका कितना होगा, y होगा, होगा ना, यहाँ पे किस वजह से वर्टिकली अपोजिट एंगल से यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, आपका ये जो एंगल होगा, ठीक है ना, ये वाला जो एंगल है आप यहाँ पे कुछ अल्फाबेट मान सकते हैं, ठीक है ना, अल्फाबेट हम लोग ले सकते हैं, ये ए बी हो गई, ये सी डी हो गई, ये इस तरीके से ई एफ हो गई, ठीक है ना, ये यहाँ पे अल्फाबेट जो है ये आपने जी ले लिया, ये एच ले लीजिए, ये आई हो गया, ये जे हो गया आपका, और ये आपका यहाँ पे के हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से ये हमने अल्फाबेट डिफाइन कर रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर, देखिए आप वर्टिकली अपोजिट एंगल अभी हमने आपको डिफाइन किया, तो किस तरीके से है? जो एंगल होगा आपका, यहाँ पे एंगल्स दे रखा है, एंगल एच आई सी, यहाँ पे आप लोगों ने देखिए किस तरीके से क्या था कि ये जो एंगल है ये इस तरीके से यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्टिकली अपोजिट दे रखा है, बस उसको आपको क्या नोट करना है, बस उस तरीके से उसको आपको नोट करना है। एंगल एच आई सी जो है आपका इक्वल होगा किसके, एंगल डी आई जे इक्वल टू कितना होगा, वाई। रीजन देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, यहाँ पे रीजन आपको जरूर डिफाइन करना है। उसके बाद देखिए अभी आप लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में आप लोगों ने कि कोई भी आपके पास दो लाइंस हैं, ठीक है ना, और आपको कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड पे अगर एंगल है और उनका फेज क्या है, एक अपोजिट है, एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड होता है, तो ये जो एंगल होते हैं ये को इंटीरियर एंगल बनते हैं। इस तरीके से आप बस याद रखेंगे, दोनों क्या करना है, सेम साइड होने चाहिए, और इंटीरियर का मतलब अंदर होने चाहिए। ये देखिए यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, उनके अंदर होने चाहिए तो वो इंटीरियर होते हैं, और को इंटीरियर का मतलब क्या हो गया, दोनों सेम साइड पे होने चाहिए, और एक अपवर्ड होना चाहिए, एक डाउनवर्ड हो जाए, ये देखिए इस तरीके से या इस तरीके से, तो एंगल आपके क्या उनसे कहलाते हैं, को इंटीरियर। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपकी ये दो लाइंस दे रखी है, ये देखिए दोनों अंदर को इंटीरियर एंगल, एक जेड और वाई, दोनों देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे, तो वाई और एंगल जेड, ठीक है ना, ये जो होंगे आपके कौन से होंगे, को इंटीरियर होंगे। तो बस यहाँ पे क्या लिखना है, y, और को इंटीरियर का जो सम होता है, ठीक है ना, आप क्या रखेंगे, को इंटीरियर का जो सम होता है वो 180 होता है, किस वजह से, को इंटीरियर, ठीक है ना, को इंटीरियर क्या
CD जो है पैरेलल दे रखी है EF के, ठीक है ना। को इंटीरियर कब बन रहे हैं, जब CD जो है वो EF के पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है। तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी आपकी 180। अब देखिए y की वैल्यू अभी आपने डिफाइन करी थी 3a और z की वैल्यू कितनी है आपकी 7a इक्वल टू 180। ये हो गया आपका 10a इक्वल टू जो हो गया आपका 180। यहाँ पे a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 180 डिवाइड बाई 10। यहाँ पे देखिए 10 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, तो a की वैल्यू जो होगी आपकी 18 हो गई, ठीक है ना। a की वैल्यू अगर 18 होगी तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर आप डिफाइन करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 54 हो जाएगा। a की जगह बस आपको 13 रखना है एंड z इक्वल टू आपका जो नंबर होगा 13 अरे 18 57, ठीक है ना। सवंजा के हाँ ठीक है, कहाँ पे a की वैल्यू आपके देखिए 18 दे रखी है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई आपको 8 करना, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 126, 18 7 126, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ऐसे भी देख सकते हैं y और z की वैल्यू आपको करना 180। देखिए 6 और यहाँ पे 4 करेंगे आपको 8 हो जाएगा, 10 हो गया, ठीक है ना। 10 और 1 5 2 7 180। तो यहाँ पे देखिए y और z की आपकी दोनों वैल्यू डिफाइन कर चुके हैं। ये आपकी y की वैल्यू हो गई, ये आपकी z की वैल्यू देखिए। अब यहाँ पे x की वैल्यू डिफाइन करें तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से, ये आपके यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए ये एंगल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे एच आई सी जो है एंगल एच आई सी जो है एंगल डी आई जे जो है ये आपका y के बराबर हो, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका 54 डिग्री होगा, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे आपकी y की वैल्यू यहाँ पे 54 डिग्री निकली है, ये भी यहाँ पे आपकी कितनी होगी 54 डिग्री होगी। उसके बाद देखिए सेम कॉन्सेप्ट आपके पास ये दो लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, तो ये आपके पास देखिए ये एक ए बी लाइन है और ये आपके यहाँ पे CD लाइन है और ये आपको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। अगर दोनों एंगल सेम साइड पे हैं, ठीक है ना, और एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, अगर ये सेम साइड पे है तो ये एंगल कौन से बनते थे, अभी आपने डिफाइन करिए थे, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, को इंटीरियर एंगल्स। कोई भी दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन के बीच में एंगल्स हैं वो इंटीरियर होंगे और दोनों सेम साइड पे हैं तो को इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो x और y होगा, तो x और प्लस y की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी 180। क्या रीजन होगा आपका यहाँ पे को इंटीरियर, ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल्स होंगे और कौन सी लाइन से पैरेलल होंगी, ए बी जो होगी आपकी CD के पैरेलल होंगी, तब ये को इंटीरियर आपके बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब आपको डिफाइन करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस y की वैल्यू अभी आपने निकाली 54 इक्वल में कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस का 54, तो यहाँ पे x इक्वल टू इसको इससे माइनस करेंगे तो 126 डिग्री। ये देखिए आपको क्या करना था, x को फाइंड करना था, ये आपका x आ चुका है वेरी सिंपल तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे क्या सबसे पहले ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो ये आपके इसके इक्वल होगा। यहाँ पे इन दोनों का को इंटीरियर करके यहाँ से वैल्यू डिफाइन करेंगे और फिर आपका क्या ये को इंटीरियर होगा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड किस तरीके से डिफाइन कर रखा है। ये अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, इन फिगर, ठीक है ना, ये आपका जो फिगर बना हुआ है, इफ ए बी पैरेलल CD, ठीक है ना, ए बी जो लाइन है आपकी CD के पैरेलल दे रखी है एंड EF परपेंडिकुलर टू CD। देखिए यहाँ पे EF जो है ये रही EF आपकी जो है परपेंडिकुलर है किसके CD के, एंड एंगल GED जो आपको दे रखा है एंगल GED, ये जो पूरा एंगल है ये आपका ये 126 डिग्री आपको दे रखा है, ठीक है ना। फाइंड एंगल AGE, आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है AGE, ये आपको एंगल फाइंड करना है एंड GEF, और कौन सा एंगल GEF फाइंड करना है एंड FGE, और कौन सा एंगल फाइंड करना है आपको FG और E, ठीक है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे एंगल फाइंड करने हैं। देखिए जो जो चीजें दे रखी हैं आपको सबसे पहले एंगल कौन सा फाइंड करना है AG और E, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें AGE एंगल की, तो यहाँ पे देखिए आपको कौन सा लाइंस, देखिए सबसे पहले हम AGE फाइंड करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग।
एंगल ए जी ई, आप लोग देखिए हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपके कोई भी दो लाइन पैरेलल दे रखी है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये लाइन आपकी पैरेलल है और ये यहाँ पे जी और ई है, इस तरीके से ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। तो आपका यहाँ पे ये जो एंगल होता है, ये पूरा एंगल, ये एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक, ये एंगल और ये एंगल जो होगा ये आपका क्या कहलाएगा, इक्वल कहलाएगा, ठीक है ना। किस वजह से, देखिए दोनों एंगल पैरेलल लाइन के बीच में है, ठीक है ना। तो इंटीरियर हो गए और एक क्या है इस साइड में है और एक उस साइड में है, ठीक है ना। तो क्या हो गया अल्टरनेट। तो ये कौन सा एंगल बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर। देखिए इंटीरियर का मतलब अंदर हो गया, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। अल्टरनेट का मतलब क्या, एक पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन के इधर होना चाहिए लेफ्ट में और एक ट्रांसवर्सल लाइन के उधर है, या फिर दोनों का रीजन, एक ये डाउनवर्ड फेसिंग है, ये अपवर्ड फेसिंग है, ठीक है ना। अगर इस तरीके से होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पे देखिए एंगल आपका क्या दे रखा होगा, ए जी और ई जो एंगल है, ठीक है ना। ए ई जो एंगल है वो आपका इक्वल होगा किसके, एंगल जी ई डी के। कितना होगा ये आपका, कितना होगा 126 डिग्री, ठीक है ना। किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। कौन सी लाइन, ए बी जो है आपकी पैरेलल दे रखी है सी डी के, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर बनेगा और ए बी जो लाइन है आपकी सी डी के पैरेलल दे रखी है। तो यहां पे देखिए ए जी ई जो आपका एंगल होगा वो कितना होगा 126 डिग्री। उसके बाद आपको एंगल फाइंड करना है जी ई एफ, जी ई और एफ। अगर देखिए आप ये बात करते हैं हम एंगल की, एंगल आपके पास दे रखा है जी, एंगल जी ई डी जो है ये आपको दे रखा है 126 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे जी ई डी की बात करते हैं, जी ई डी, जी ई डी को एंगल हमको देखिए किस तरीके से, एंगल जी ई इसको हम लिख सकते हैं जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। यहाँ पे जी ई डी एंगल देखिए, जी ई डी ये पूरा एंगल है, इसको हमने किस तरीके से लिख दिया, नोट कर दिया, जी ई एफ ये वाला एंगल इतना, ठीक है ना, यहां से यहां तक, और एफ ई डी ये वाला एंगल इतना और इतना ऐड करोगे तो पूरा आपका जीईडी बन जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दे रखा है, जीईएफ, ये एंगल जो है जीईएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 126 माइनस, ठीक है ना, एंगल एफ ई डी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एफ ई जो है सीडी पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये एंगल जो होगा आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका सिंबल भी बताता है। तो एफ ई डी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 90 डिग्री। तो एंगल यहाँ पे देखिए जीईएफ जो होगा आपका 126 माइनस का 90। तो यहाँ पे देखिए एंगल जीईएफ जो हो जाएगा ये आपका कितना होगा 36 डिग्री। एक आपका देखिए यहाँ पे जीईएफ ही आ गया। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, एफ जी ई। आपको कौन सा फाइंड करना है, एफ जी और ई। आप देखिए एफ जी ई जो आप फाइंड कर सकते हैं तो आप किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे रीजन्स है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका ट्रायंगल दे रखा है तो यहाँ 90 होगा, ये आपको पता है, ये अलग सम ऑफ ट्रायंगल से आप फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या बेसिकली आप लोग लीनियर पेयर पढ़े, आप लोग लीनियर पेयर से फाइंड करेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे देख लिए लीनियर पेयर, आपके पास ये जो लाइन है एक ए बी जो है वो आपके पास क्या दे रखी है, एक लाइन दे रखी है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए जी से लेके ये आपको इस तरीके से एक लाइन डिफाइन कर रखी है जी से ई तक। तो ये आपका जी हो गया। लीनियर पेयर में हम लोग क्या पढ़े थे, कोई भी दो एंगल है अगर दोनों का सम 180 होता है तो वो क्या, दो एडजेसेंट एंगल होने चाहिए, ठीक है ना। एडजेसेंट का मतलब क्या है, एक आपके पास एंगल ये है और एक आपके पास एंगल ये है, ये लाइन कॉमन है और ये दो अनकॉमन लाइन है। कॉमन लाइन जो होनी चाहिए वो अनकॉमन लाइन के आइदर साइड, जैसे ये कॉमन है ये अनकॉमन है। तो अनकॉमन लाइंस मतलब जो कॉमन नई लाइनें होती हैं वो कॉमन लाइन के एक इधर होनी चाहिए एक इधर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो आपके क्या बनते हैं, एडजेसेंट एंगल बनते हैं, और एडजेसेंट एंगल का अगर सम 180 हो जाता है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। तो यहीं पे आपके एंगल देखिए आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, ये आपके दोनों लीनियर पेयर होंगे और लीनियर पेयर का एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए जी और ई प्लस एंगल एफ जी और ई, ठीक है ना। आपके पास
AGE ये वाला एंगल हो गया और FGE ये वाला एंगल हो गया। दोनों का सम कितना होगा 180। किस वजह से? लीनियर पेयर, ठीक है ना। आपका जो रीजन बनेगा वो क्या होगा? लीनियर पेयर, ठीक है ना। लीनियर पेयर से होंगे। तो यहां पे देखिए अब बात करते हैं हम, ए आपको कौन सा FGE फाइंड करना है, तो एंगल FG और E इक्वल कितना होगा 180 माइनस का एंगल AG और E। यहां पे देखिए FGE इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस AGE जो आपका कितना दे रखा है 126 डिग्री, ठीक है ना। इस तरीके से यहां पे दे रखा है। तो एंगल FGE जो आपका हो जाएगा 180 में से आप 26 माइनस करेंगे, ठीक है ना। यहां पे आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 54 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पे आपका 54 डिग्री आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको AGE फाइंड करना था, तो AGE आपका 26 डिग्री दे रखा है, फिर उसके बाद GE आपका 36 डिग्री आया निकल के, ठीक है ना। उसके बाद आपको FGE आपका 54 दे रखा है। इस तरीके से देखिए आपको जो भी एंगल तीनों फाइंड करने थे बड़ी आसानी से, देखिए कितने एक एक दो लाइन सिंपल तरीके से हो गए। बस क्या आपको पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट याद देखना है बड़े अच्छे से आपको, कि कोई भी पैरेलल लाइन होती है तो उनके बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, लीनियर पेयर कब बनते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो बेसिक सी चीजें हैं उनको आप बड़े अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके बोर्ड में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है आपको, इफ PQ पैरेलल ST। ये आपके पास लाइन है PQ जो ST लाइन के क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है, एंगल एंड एंगल PQR। एंगल जो आपके पास क्या दे रखा है PQR जो है वो 110 है, एंड एंगल RST जो आपको दे रखा है 130 दे रखा है। फाइंड एंगल QRS। आपको एंगल ये QRS ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। मान लीजिए ये एंगल फाइंड करना है। देखिए इसको क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ा सा। किस वजह से? यहाँ पे देखिए एंगल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पैरेलल लाइन के बीच में जो भी एंगल डिफाइन करते हैं, तो हम लोग पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करते हैं। उस टॉपिक को हम लोग पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो वहां पे जो एंगल्स बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यहाँ पे ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन जो दे रखी है, ये पैरेलल लाइन ये पैरेलल लाइन, दोनों को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। देखिए यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन अलग दे रखी है, ये ट्रांसवर्सल लाइन अलग दे रखी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे जो ट्रांसवर्सल लाइन वो कॉमन हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को क्या करना है, एक क्या करेंगे हम ST जो लाइन है, ठीक है ना, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कहां से ड्रॉ करेंगे, वो R से ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। इस लाइन का आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, PQRS आपको दे रखे, इसको हम लोग यूं मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ST जो है RU पैरेलल, दोनों एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है, RU जो है वो आपकी पैरेलल होनी चाहिए किसके, ST के। ये आपके यहाँ पे क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है ना। ये लाइन आपके पैरेलल दे रखी है। अब देखिए आप लोग पैरेलल लाइंस के और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में जो रिलेशन है वो आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे आपके पास देखिए ये लाइन है ST लाइन, और ये जो लाइन दे रखी है आपके पास क्या दे रखी है, RU लाइन दे रखी है। अगर कोई भी इनको ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो यहाँ पे जो रिलेशंस बनते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल सारे यहाँ पे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ये दोनों लाइंस की। ये देखिए यहाँ पे ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से कट करेगी, तो ये वाला एंगल होगा और आप ये वाला एंगल होगा। ये जो एंगल होंगे आपको कौन से एंगल, देखिए को इंटीरियर एंगल बनेंगे, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। आप लोग को इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं कि दोनों जो होने चाहिए ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे होने चाहिए। देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है और इसके सेम साइड होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, दोनों की फेसिंग होती है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी। जैसे यहाँ पे डाउन फेसिंग है, ये अपवर्ड फेसिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा क्या होगा, आपका को इंटीरियर एंगल होगा। को इंटीरियर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बस नोट करेंगे, एंगल आपके पास दे रखा है यहाँ पे RST, ठीक है ना, प्लस एंगल देखिए RST, ये वाला एंगल हो गया आपका, प्लस एंगल दिस, ठीक है ना। कौन सा एंगल, SRU, ठीक है ना, SRU।
इनका जो सम होगा वो कितना होगा आपका 180 डिग्री। देखिए आपको रीजन यहाँ पे कंपलसरी होता है कि आपको यहाँ पे रीजन जरूर लिखना होता है कि ये किस वजह से है। तो किस वजह से होंगे आपके को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल किस वजह से, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर किस वजह से बन रहा है कि एसटी जो लाइन है वो पैरेलल है आपकी किसके, आर यू के। ये आपका हो गया। यहां पे देखिए अब को इंटीरियर के हिसाब से, अब यहाँ पे देखिए आपका आर एस टी की जो वैल्यू है आपको गिवन दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको 130 डिग्री प्लस एंगल में एस आर यू जो है आपका कितना दे रखा है, ये आपको फाइंड करना है। ये आपका हो गया 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए एंगल एस आर यू इक्वल टू 180, दिस एंगल इज, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव साइड में है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये निगेटिव में हो जाएगा। तो एंगल एस आर यू जो आपका हो जाएगा 180 में से 30 माइनस करेंगे दैट इज 50 डिग्री। तो ये आप देखिए एस आर यू निकल के आया, ये आपका एस आर यू हो गया। उसके बाद देखिए आपको फाइंड जो करना है वो एक्स फाइंड करना है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये आपको यहाँ पे देखिए ये लाइन थोड़ा सा, ये चीजें जो है हम इसको भूल जाते हैं। आपके पास कौन सी लाइन है, एक लाइन आपके पास ये दे रखी है पी क्यू, और यहीं से आपके पास ये लाइन देखिए यहाँ पे एक आर यू दे रखी है। आपको पता है ये पी क्यू लाइन जो है वो एस टी के पैरेलल है और एस टी आर यू के पैरेलल है, तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है ना, ये आपका रूल होता है। तो यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे, उसके बाद देखिए ये जो लाइन है आपकी इस तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन ये कट कर रही है। तो यहाँ पे वही चीज आपके पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में कुछ एंगल्स डिफाइन होते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से, ये वाला जो एंगल होता है, ठीक है ना, और ये वाला एंगल, ये आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए ये जेड की शेप बननी चाहिए इस तरीके से, ये जो जेड शेप होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इंटीरियर किस वजह से होते हैं, जैसे ये आपकी लाइन पैरेलल है इस तरीके से, पैरेलल लाइन के एंगल जो होते हैं वो बीच में है, ठीक है ना, ये देखिए पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, अगर ये एंगल इनके दोनों के बीच में उनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और अल्टरनेट किस वजह से है, एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर है देखिए, एक उधर है, ये वाला देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में है और ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में दे रखा है। और इसकी अगर शेप की बात करें, देखिए एंगल्स की, ये देखिए इस तरीके से जेड होना चाहिए, और कर्स कंपलसरी क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो ये देखिए इस तरीके। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, दोनों एंगल जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। तो बस यहाँ पे वही एंगल आप यहाँ पे नोट करेंगे, क्या होगा, ये वाला एंगल जो पूरा होगा आपका, ये और ये पूरे एंगल के यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन, ये एंगल इस दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे देखिए एंगल पी क्यू आर जो होगा वो आपका किस वजह के इक्वल होगा, एंगल क्यू आर यू के, क्यू आर यू, ठीक है ना। रीजन यहाँ पे देखिए आप लोग जरूर देंगे, ये आपका बहुत कंपलसरी होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस वजह से बनेंगे, पी क्यू जो लाइन होगी वो आपकी आर यू के पैरेलल होगी। अब यहाँ पे देखिए आप एंगल पी क्यू आर जो है, आप क्यू आर यू एंगल, ये क्यू आर यू एंगल, इसको आप लोग देखिए दो एंगल्स में डिफाइन कर सकते हैं, ये एंड दिस। इसका अगर हम दोनों एंगल का सम करेंगे तो आपका पूरा क्यू आर यू बन जाएगा। तो इसको हम लोग दूसरे किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर यू, ठीक है ना। देखिए ये क्यू आर यू है, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू आर एस और एस आर यू। यहाँ पे देखिए सबकी वैल्यू दे रखी है आपकी, एंगल पी क्यू आर जो है आपको गिवन है, पी क्यू आर जो है आपको कितना दे रखा है, 110 दे रखा है। आप क्यू आर एस जो है ये आपको एक्स है, ये आपको फाइंड करना है। एंड एस आर यू, देखिए एस आर यू अभी आपने फाइंड किया था, कितना दे रखा है 50 डिग्री। तो आप एक्स को फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए 110, ये 50 आप इधर से लेके आएंगे, यहाँ पे ये हो गया। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 110 से 50 माइनस करेंगे, आपका ये 60 डिग्री हो गया। ये एक्स है आपका एंगल, देखिए एक्स एंगल कौन सा दे रखा है, ये आपका क्यू आर एस, क्यू आर एस जो यहाँ पे एक्स है, तो एंगल क्यू और आर एस इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। यही आपको देखिए यहाँ पे फाइंड करना था, फाइंड क्यू आर एस। तो क्यू आर एस की वैल्यू आपकी कितनी आई, 60 डिग्री। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बड़ी सिंपल तरीके से, बड़े शॉर्ट तरीके से कराए जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।